मुझे बाबा इस कथा को पीना है। कहे अच्छा पीना है तो एक बात करो कि चलते हैं और हिमालय की उस गुफाओं में जहाँ पे मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा। और पहुँच गए गुफा में, डमरू बजाया, जितने जीव जंतु थे सब पलायन कर गए और कथा प्रारंभ हो गई। शर्त थी कि जितनी देर तक कथा चले उतनी देर तक आप हुंका देंगे। एक राजा था, हूँ, एक रानी थी, हूँ, ऐसे आप बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, ठीक है। और जैसे आपका हुंका बंद हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सो गई हैं, तो मैं बंद कर दूंगा। तो बोले हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने चालू कर दिया, आंख बंद की और कथा चालू। कथा जैसे ही चालू हुई, बीच में जैसे महाराज लक्षणा व्यंजना का प्रसंग आया, वो गंभीर प्रसंग होता है और इसमें नींद आती है। कथा में प्रायः लोगों को नींद आती है। कथा में देखा गया प्रायः लोगों को, जो लोग 2-2, 3-3 टेबलेट खा करके रात में सोते हैं, नींद नहीं आती, उनको कथा में बिठा दो, आपको नींद आ जाएगी। बोलिए राधे राधे। कथा में बिठाते ही महाराज उनके पापों के पक्षी उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसा सोता है कि 3 घंटे बड़ी मस्त नींद आती है। अब वैसे जैसे जयकारा होता है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, आहा हा हा हा, बहुत अच्छी कथा थी वो। और ऊपर से और ऐसे लोग बैठते कहाँ पता है, कहीं बल्ली का सहारा लेकर के कहीं ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ आराम से बारात सोने के लिए हो। तो कथा में नींद आती, तो पार्वती जी को आ गई नींद। तो वहाँ पे एक विगलित फल पड़ा था, अंडा, और उस अंडे में से एक छोटा सा चूजा, छोटा सा तोता निकला। तोते में एक गुण होता है, क्या होता है? गुण। जैसा आप उसे पढ़ाएंगे वैसा वो पढ़ जाता है। तो उसने और कोई चीज़ सुनी नहीं थी, वो सुन रहा था हूँ हूँ हूँ। तो अब वही उसको रट गया, और रट गया तो जब पार्वती जी बंद हो गई तो उसने चालू कर दिया हूँ वो। अब हुंका देता रहा, अब पूरी कथा हो गई। और जैसे बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जैसे शंकर जी ने बोला वैसे महाराज पार्वती जी जगी। अब बताइए फिर उद्धव जी कहाँ गए? अरे कहाँ महाराज, पूरी कथा हो गई, अब उद्धव जी में अटकी हैं आप, तुमने नहीं सुनी? अरे कहा मैं बीच में महाराज सो गई थी, तो फिर मेरी कथा सुनी किसने? तो बोले किसी ने तो सुनी है, और जिसने इस कथा को सुना वो चोर है, क्योंकि मैंने तो पहले ही डमरू बजाया था, और डमरू बजाने से सारे पलायन कर गए थे। कौन सा चोर बैठा है? देखा तो एक छोटा सा पक्षी बैठा था, उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया, और त्रिशूल चलाया वो उड़ गया। उड़ते 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 महाराज व्यास गुफा में, व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त हो करके और महाराज बैठे हुए साधना कर रही थी। उस समय उनको जम्हुआई आई, तो मुंह खुल जाता है, और जैसे मुंह खुला वो छोटा सा चूजा गया और महाराज उदरस्त हो गया। अब उदरस्त हो गया। अब महाराज सभी देवताओं ने कहा कि भैया निकल आओ निकल आओ। बोले नहीं निकलेंगे, ये माया बड़ी ठगनी है,